हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है डबल वन टैरो हीलिंग में। होप आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, आपका परिवार भी खुश होगा, स्वस्थ होगा और आप सब लोग सेल्फ लव में होंगे, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और चेक करते हैं कि आपके पर्सन की ट्रू डीप फीलिंग्स क्या है इस वक्त आपके लिए। ठीक है, मतलब बहुत ही डीपली वो क्या चीज़ें सोचते हैं आपके बारे में। ठीक है, थोड़ा सा आज वीडियो ज़्यादा लॉन्ग नहीं रहेगा। थैंक यू। प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु। एनर्जीज चेक नहीं करेंगे, डायरेक्ट उनकी डीप फीलिंग्स देखेंगे। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की ट्रू डीप फीलिंग्स क्या है। थैंक यू सो मच। कलेक्टिव एनर्जीज हैं तो पूरी की पूरी वीडियो आपसे रेजोनेट करे पॉसिबल नहीं है। हाँ, किसी किसी के साथ पूरी रेजोनेट करती है, हर एक जेंडर के लिए, हर एक साइन के लिए और हर एक रिलीजन के लिए है। सो बिना कन्फ्यूज़न के देखिएगा। टाइमलेस वीडियो है तो कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा जब भी आपके सामने आए, चाहे अब चाहे 1 साल के बाद। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर कोई और कन्फ्यूज़न हो तो आप पूछ सकते हैं मुझसे कमेंट सेक्शन में। बस जो आप पर्सनली कोई लिख के भेजते हैं नाम वगैरह, उसको मत पूछा कीजिए, क्योंकि पर्सनल रीडिंग कभी भी हो नहीं सकती इस तरीके से। ठीक है, थैंक यू। प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की ट्रू डीप फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। अभी लूँगी नहीं, एक शफल के बाद। थैंक यू, लव यू सो मच। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की ट्रू डीप फीलिंग्स क्या है। 2 शफल रहेंगे प्रभु। लास्ट, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की ट्रू डीप फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर। बॉटम से है एम्परर की एनर्जी। ठीक है, तो एक एनर्जी तो बिल्कुल क्लियर है कि ईगो में प्रॉपर है। ठीक है, फर्स्ट, अच्छा जी, चलिए ठीक है। 9 ऑफ वॉन्ड्स का फर्स्ट कार्ड है हमारे पास। ठीक है, उसके बाद है ओके अगेन 9 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, द सन, एस ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 4 ऑफ swords, द स्टार, डेविल एंड एम्परर। तो ये हैं आपके पर्सन की ट्रू डीप फीलिंग्स आपको लेकर। ठीक है, फर्स्ट कार्ड ही है हमारे पास 9 ऑफ वॉन्ड्स का। तो कहीं ना कहीं एक डीपली जो ये फील कर रहे हैं ना आपके, इनको बहुत पछतावा है, गिल्ट है। चाहे ये आपसे आके ये चीज़ एक्सेप्ट करें चाहे ना करें, या आपके आगे इन चीज़ों को बताएं ना बताएं। ठीक है, चाहे खुद का इनका मन इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहा। ठीक है, लेकिन इनको पछतावा है, कहीं ना कहीं बहुत पछतावा है। लेकिन गुरूर के कारण, अपने घमंड के कारण ये आपके आगे आके ये चीज़ें नहीं बोल पा रहे, एक्सप्रेस नहीं कर रहे इन फीलिंग्स को। ठीक है, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि ये नहीं तो इनका मतलब नीचे हो जाएंगे, ये सारा ब्लेम इनके ऊपर आ जाएगा और आप फिर मतलब इनके हाई हो जाओगे इनके ऊपर। तो यहाँ पे क्लियर है ये एनर्जी कि बहुत ही ज़्यादा पछतावा है। इन्होंने जो भी किया है, इन्होंने जैसे कि मान लीजिए इन्होंने रिजेक्शन दिया है या फिर किसी और को चूज़ कर लिया आपके सामने, या कोई भी पेन दिया है, ये सिर्फ फैमिली की सुनी है, आपकी तरफ जैसे स्टैंड लेना चाहिए थे वैसे स्टैंड नहीं लिया है। तो यहाँ पे इनको पछतावा है। ये भी पॉसिबल है कि यहाँ पे आपको लेके हो सकता है कि इन्होंने किसी और चीज़ को चुना हो, लाइक किसी ओहदे को, फाइनेंशियल सिचुएशंस को चुना हो, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि थर्ड पार्टी है किसी की लाइफ में। थर्ड पार्टी कोई इंसान ही हो, थर्ड पार्टी कभी कभी कोई सिचुएशन भी हो सकती है। तो यहाँ पे ये भी क्लियर दिख रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कि इन्होंने कहीं ना कहीं अपनी सक्सेस को, अपनी तरक्की को चुना है आपकी जगह। ठीक है, 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है।
तो 9 नंबर यहाँ पे आप लोगों के लिए स्पेसिफिक हो सकता है, क्योंकि 9 2 टाइम्स आया है। तो 9 मिनट्स, 9 डेज, 9 सेकेंड्स, 9 मंथ्स, 9 वीक्स, ठीक है। तो इसमें ये नंबर आपके लिए 9 नंबर वैसे भी आपके लिए कोई बड़ा मतलब स्पेशल नंबर हो सकता है। 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। आपके पर्सन आपकी तरफ डीपली बहुत ज़्यादा एक अट्रैक्शन फील कर रहे हैं कि इनको ऐसा लगता है कि जैसे कि ये रह नहीं पाएंगे आपके बिना, ठीक है। इन्हें ऐसा फील होता है, और हो सकता है कि आपके पर्सन को, कुछ लोगों के पर्सन को यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है जैसे कि इनको पता है कि एक आप एक लेवल में, मतलब एक हायर उस पर रह रहे हो, मतलब हायर होता है ना। कुछ लोगों की देखो ऐसा नहीं होता कि फाइनेंशियली ही अगर मजबूत है तभी आप एक अच्छे तरीके से, अच्छे सलीके से रह सकते हैं। कई बार आपके अंदर वो आपकी फाइनेंशियल हालत ठीक है नहीं है, लेकिन आपका जो एक वे ऑफ टॉकिंग होता है ना वो इतना अच्छा होता है, इतना है ना, उस तरीके से ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन में है, ठीक है। यहाँ पे जो भी अगर आपका दिल ऐसा है कि मतलब बहुत ज़्यादा पोलाइटली बात करते हो, बहुत ज़्यादा, तो ये सब चीज़ें इनको बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है आपकी। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का एनर्जी है। यहाँ आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन आपके लिए डाउटफुल भी है, कहीं कोई नेगेटिव एनर्जी तो सेंड नहीं कही गया आपके थ्रू, या फिर यहाँ पे ये भी एनर्जी देखो, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ये भी शो करता है साथ साथ में कि यहाँ पे आप कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को ठीक करने की कोशिश में इनके ऊपर रूल कर रहे हैं, या फिर आप सिर्फ अपनी खुशियाँ चाहते हो, आपको किसी और से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। जहाँ पे मान लीजिए आपके पर्सन को ये लगता है कि नहीं यार मेरी फैमिली सही है, नहीं यार मेरी जो मतलब घर वाले बोलेंगे वो सब कुछ सही है, सामने वाला गलत है, सामने वाला एडजस्ट करने के लिए तैयार नहीं। कुछ लोगों की मेंटालिटी ऐसी होती है, वो दूसरा पहलू देखते ही नहीं है कि तकलीफ कहाँ है, ठीक है। वो अपने हस्बैंड या अपने वाइफ को समझना ही नहीं चाहते, तो ऐसे वाली एनर्जी। तो यहाँ पे इनको लगता है कि बस आप अपनी चलाना चाहते हो, आप जहर खोल रहे हो। कुछ लोगों के साथ मैच करेगा। 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन के अपने आपके साथ जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पे फाइट वाली एनर्जी है, नाराज़गी है, गुस्सा है, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ाहट है। यहाँ पर कोई ऐसी एनर्जी है जैसे कि मान लीजिए बहुत ज़्यादा गुस्से वाली, ठीक है। आपकी लास्ट फाइट हो सकता है कि आपके मुंह से ऐसा कुछ निकल गया हो जो इनको मतलब कहीं ना कहीं ईगो हर्ट हो गया है, ठीक है। ऐसी कोई शब्द आपके मुंह से निकल के हो, ऐसा कुछ हर्ट हो गया हो इनको, या फिर अपनी ये होता है ना कई लोगों में बहुत ज़्यादा ईगो वो होता है, ओवर ईगो, ठीक है। तो कोई ना कोई ऐसी चीज़ इनको मतलब हर्ट कर गई है, और ये आपके साथ बहुत बहुत ज़्यादा गुस्से में है, लड़ाई झगड़े की, नाराज़गी की एनर्जी में है, या फिर इन्हें ये भी लगता है कि अगर ये आपकी तरफ बढ़ेंगे तो सिर्फ झगड़ा होगा और कुछ नहीं होगा। 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे। आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या बर्डन में फंसे हुए हैं, कोई ना कोई उलझन है इनकी लाइफ में, ठीक है। और इन्हें ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आप अंडरस्टैंड करोगे। 10 सन की एनर्जी है। आपको लेके आपके पर्सन बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं, ठीक है। 50-60% लोगों की बात कर रही हूँ, बहुत पॉजिटिव है। हो सकता है कि आपके साथ इनके बच्चे हों, इसलिए भी आपको लेके पॉजिटिव हों। तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों के लिए आपको लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है ना। और आप लोगों के साथ एक फैमिली देख रहे हो, या बच्चों का एक ड्रीम हो इनका, ये पॉसिबल है। एस ऑफ कप्स की एनर्जी है। आपकी तरफ कोई ना कोई ऑफर, कोई ना कोई प्यार का मतलब कोई गिफ्ट या कुछ भी लेकर ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि आप इनके साथ बहुत ही ज़्यादा जो है ट्रू लव में है, बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है यहाँ पे। और आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन के साथ कोई ना कोई कार्मिक सिचुएशन थी या कर्मा था जो ये ख़त्म कर रहे हैं, जेल चुके हैं। तो बहुत सारे लोगों के पर्सन वापस भी आ सकते हैं अगर इनका थर्ड पार्टी के साथ कोई कार्मिक साइकिल था और ख़त्म हो गया है तो। 4 ऑफ सोल्स की एनर्जी है। ओके, आपके पर्सन कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को लेके बहुत परेशान है, क्योंकि हो सकता है कि कास्ट इशू हो, फाइनेंशियल कोई इशू हो जिसके कारण आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं। गवर्नमेंट का भी कई बार इशू, मतलब गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब का भी कभी बार जो होता है कोई प्रॉब्लम होता है। कई लोग नहीं चाहते, कई लोग चाहते हैं कि हमारी बेटी की शादी गवर्नमेंट ऑफिसर के साथ ही हो, ठीक है। ऐसी बहुत सारी एनर्जीज होती हैं। तो यहाँ पे कम्युनिटी को लेके बहुत सारे पर्सन परेशान हैं, समाज को लेकर।
यहाँ पे एक प्रॉब्लम और दिख रही है कि जैसे इनके अंदर डर है कि अगर ये आपकी तरफ बढ़ेंगे, ये अगर आपको अपना लेंगे तो लोग क्या बातें करेंगे, लोग क्या क्या बोलेंगे, ठीक है। तो ये किसकी एनर्जी होगी, जिनका कि सोशली मतलब कोई ऐसा कोई मतलब प्रॉब्लम है जहाँ पे ये आपको फैमिली के कारण नहीं अपना पा रहे हो, ठीक है, फैमिली वाले रेडी ना हो रहे हो, इस तरह की कोई एनर्जी है। स्टार की एनर्जी है आपकी तरफ, एक बहुत ही ज़्यादा एक ब्राइट फ्यूचर की तरह देख रहे हैं, एक ब्राइट फ्यूचर चाहते हैं आपके साथ, बैलेंस करना चाहते हैं कुछ चीज़ों को। डेविल की एनर्जी है यहाँ पे। डेविल आपको पता है ये शो करता है फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है इस वक्त इनको, ठीक है, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। और कुछ लोगों के पर्सन जो थोड़ा सा एब्यूजिव हो सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, गाली गलौज, मारपीट, इस तरह की एनर्जी भी है कुछ लोगों के पर्सन की। तो जिन लोगों को पता है कि उनके पर्सन थोड़े इस टाइप के हैं तो प्लीज़ थोड़ा सा स्पेस मेंटेन करके रखें और अपने हक के लिए ज़रूर फाइट किया करो, ठीक है। एम्परर की एनर्जी है यहाँ पर, ये मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि अपने गुरूर में कहीं ना कहीं है, इसीलिए पछतावा होने के बाद भी ये कहीं भी अगर सॉरी फील करना भी चाहे ना तो इनका मन नहीं मान रहा कि जाके मतलब झुकेंगे कैसे। ओके, चलिए आपका नियर फ्यूचर देख लेते हैं क्या है। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स का नियर फ्यूचर क्या है प्रभु। मेरे व्यूअर्स का नियर फ्यूचर क्या है। मेरे व्यूअर्स का नियर फ्यूचर क्या है। थैंक यू। बॉटम से है फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल, ठीक है। तो आप अपने बेसिक चक्रा को, बेस चक्रा को जो है जैसे ही हील करेंगे आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज होगी, बहुत सारी चीज़ों का पता लगेगा। आपके जो भी मतलब बेसिक नीड्स में अगर आपकी प्रॉब्लम चल रही है तो वो भी सोल्व होने के फिर फुल चांसेस हैं। फर्स्ट कार्ड है वुमेन होल्डिंग अ हार्ट एंड मैन होल्डिंग अ हार्ट। वाओ, तो यहाँ पे एक कपल की एनर्जी इकट्ठी आई है। इनडिसीजन, yin and yang, वाओ, ठीक है। जर्नी, हैप्पी फैमिली, वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, एंजल ऑफ लव एंड फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल। तो डियर इस चीज़ को प्लीज़ एक छोटी सी चीज़ मत समझा कीजिए, यूट्यूब पे जाइए, सर्च करिए, अपने 7 चक्रास को हील करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। जो लोग ये भी बोलते हैं ना कि मैम पास्ट लाइफ मेमोरी से नहीं निकल पा रहे, तो आप लोग जो है यहाँ पे 7 चक्रा की हीलिंग करना शुरू कीजिए। ऑटोमेटिकली आप जैसे जैसे डीपली उस चीज़ को हील करते चले जाएंगे ना, आप मतलब इनर सेल्फ से जुड़ेंगे और आप बहुत ही अच्छे से उन चीज़ों से बाहर निकलेंगे, ठीक है, उस पेन से बाहर निकल सकते हैं। फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल, जैसे ही आपका रूट चक्रा हील होगा आपकी लाइफ में वो जो आपकी जो भी एनर्जीज रुकी हुई हैं रोमांटिक या इमोशनल, ठीक है, या खुद के लिए ऐसा पेन फील करना, या फिर आपके अंदर अपनी ही लाइफ को कहीं ना कहीं ख़त्म कर देना, कुछ भी ऐसी फीलिंग आना, बहुत ज़्यादा पेन, ये सब चीज़ें सेल्फ लव में भी आएंगे बहुत सारे लोग। क्योंकि मैं आपको पता है कभी भी ये इंपॉर्टेंस नहीं देती हूँ कि नहीं सामने वाला कोई पर्सन होगा तभी आपकी लाइफ फुलफिल होगी, ज़रूरी नहीं है। बहुत सारे सिंगल लोग भी खुश हैं, तो अगर आपको कोई साथी की ज़रूरत है तो यस, क्योंकि ये भी कहीं लागू नहीं होता कि आपको अकेले ही रहना है, आपको जैसा अच्छा लगता है आप वैसे रह सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे बिल्कुल एक क्लियर बात है कि यहाँ पे ट्विन फ्लेम या सोलमेट बहुत सारे कनेक्शन आने वाले वक्त में मिलने वाले हैं, ठीक है। एक आप जो है यहाँ पे कहीं ना कहीं एक कन्फ्यूज़न की एनर्जी में रहो, क्योंकि हो सकता है कि पास्ट इतना पेनफुल, इतना बुरा रहा है कि आप नेक्स्ट जो कदम बढ़ाओगे ना वो बहुत सोच समझ के बढ़ाना चाहोगे कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ जाएगी, या ये एक्शन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। या जो हो सकता है कि अभी आप किसी कार्मिक से डील कर रहे हो और अभी आपकी लाइफ में कोई ट्विन फ्लेम या कोई सोलमेट आए तो आप कन्फ्यूज़न में आ जाओगे कि क्या किया जाए, आगे बढ़ा जाए, इस तरफ चला जाए, उस तरफ चला जाए, ठीक है। आपको ये समझ नहीं आएगा कि मेरे लिए कौन बना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कुछ चीज़ों को लेके बहुत कन्फ्यूज़न में, या फिर जॉब को लेके कन्फ्यूज़न में आ सकते हो। ये नहीं यांग का कार्ड है यहाँ पे, ट्विन फ्लेम एनर्जी है। देखो ये एनर्जी कैसी होती है कि एक मतलब यहाँ पे 2 ऐसी एनर्जीज हैं जो एक दूसरे को मतलब धक्का भी देती हैं और जुड़ती भी हैं, ठीक है, समझ रहे हो।
यानी कि ये ट्विन फ्लेम एनर्जी कैसी होती है, जैसे कि वो आपको तकलीफ तो देंगे लेकिन उनको खुद को भी दुख होगा फिर कि मैंने ऐसा क्यों किया। मतलब पिन भी करेंगे, पेन भी देंगे, लेकिन फिर मिलेंगे, फिर पिन करेंगे, फिर पेन देंगे, फिर मिलेंगे। और मैंने आपको बहुत बार बोला है, क्योंकि बिल्कुल भी यहाँ पे छुपाने वाली बात नहीं है। ट्विन फ्लेम जो होते हैं ज़रूरी नहीं है कि एक ही बर्थ में मिल जाए। जब तक दोनों की अवेक, मान लो आपकी अवेक नहीं होगी लेकिन आपके पर्सन, क्या होता है ट्विन फ्लेम, क्या ट्विन फ्लेम, क्या सोलमेट, कुछ नहीं होती ऐसी चीज़ें। लेकिन जब तक उनकी अवेकनिंग नहीं होगी तब तक ये चीज़ें पॉसिबल नहीं होंगी, ठीक है। जब तक दोनों के कर्मा ख़त्म नहीं होंगे तब तक एक मेल नहीं हो पाता है। ओके, जर्नी, आप लोग किसी जर्नी पे हो। आज ऑलमोस्ट ऐसे लोगों के लिए रीडिंग आई है जो सोलमेट या ट्विन फ्लेम होंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे किसी जर्नी में हो, यहाँ पे कपल की एनर्जी है, यहाँ पे ये नहीं आई, ठीक है ना। हैप्पी फैमिली, आने वाले वक्त में बहुत ही खुशहाल आपकी फैमिली होगी, बहुत ही खुशनुमा सी ज़िंदगी होगी। चाहे देखो किसी के लिए पेट्स होते हैं ना घर में, वो भी एक फैमिली की तरह होते हैं। कुछ भी है, मतलब आपको एक फैमिली वाली फीलिंग रहेगी, आप बहुत खुश रहेंगे, हैप्पी हैप्पी मोमेंट होंगे आपकी लाइफ में। और ऊपर वाला करे, दुआ है मेरे दिल से कि आप सब लोग बहुत खुश रहो, ठीक है। वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, कोई ना कोई कमिटमेंट आपको मिल सकती है, कोई नया आइडिया आपके माइंड में आ सकता है कि किस तरीके से लाइफ में बढ़ना है। कोई ना कोई तरक्की, सक्सेस आपकी लाइफ में बढ़ने आने वाली है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ों को आपको, यानी कि यहाँ पे एक लेवल पे पहुँचने के लिए आपको एक ड्रीम्स आपने सेट कर लोगे, आप अपनी उस प्लानिंग पे चलोगे और यहाँ पे कोई ना कोई आपको कमिटमेंट मिलेगी। चाहे रिलेशनशिप में हो, चाहे फिर ये स्पेशली वैसे है तो सक्सेस बिजनेस जॉब में है, ठीक है, पैसों को लेके है, तो आप कुछ ना कुछ ज़रूर स्टार्ट कीजिए, ठीक है। एंजल ऑफ लव, तो यहाँ पे आपके खुद के अंदर आप फील करोगे कि यार, एक होता है ना कि मान लीजिए आप किसी की मदद करते हो, चाहे किसी की भी मदद करते हो, सामने वाला आपको ऐसी आंखों से देखेगा कि आपको लगेगा कि नहीं यार, मतलब ईश्वर ने मुझ में कुछ तो खास दिया है। आप खुद के बारे में सोचोगे, ठीक है, कि मैं किसी के काम आ पा रहा हूँ या आ पा रही हूँ, ठीक है। या मान लो कोई, आपने किसी जानवर को ही खिलाया, आपने किसी गाय को खिलाया, कुत्ते को खिलाया है, तो वो जिस आंखों से आपको देखेंगे ना, तो वो खुद को फील होगा कि यार कम से कम मैं इतना अच्छा काम तो कर रहा हूँ। देखो, खुद पे भी प्राउड फील करना, गुरूर घमंड करना और खुद पे प्राउड फील करना, इन दोनों चीज़ों में बहुत अंतर है, ठीक है। फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल, बेस चक्रा पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, हील कीजिए, बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में ठीक होंगी डियर। फाइनेंशियल सिचुएशंस भी ठीक होंगी, क्योंकि बेसिक नीड्स में पैसा भी है, ठीक है। थैंक यू प्रभु। चलिए अब आपके लिए गॉड गाइडेंस ले लेते हैं, क्या है। थैंक यू, प्लीज गाइड कीजिएगा प्रभु मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या मैसेज है आपकी तरफ से। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, फर्स्ट कार्ड है लिसन टू योर इनर, लिसन टू योर इंट्यूशन, सक्सेस एंड विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, ठीक है। तो आपसे कहा जा रहा है कि अपनी अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनिए, खुद की आवाज़ सुनिए, आपकी लाइफ में सक्सेस ज़रूर आएगी, ठीक है, आने वाले कुछ महीनों में। ओके, प्लीज गाइड कीजिएगा प्रभु। योर यूनिकॉर्न इज वेरी सो क्लोज टू यू। एंड यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास डिवाइन साइट। तो यहाँ पे बिल्कुल क्लियर आंसर है कि यूनिकॉर्न्स, आपके एंजल्स, आपके ईश्वर बिल्कुल आपके पास में है, नियर बाय हैं आपके। और यहाँ पे जो है हर चीज़ में ईश्वर को देखिए, ये आपसे कहा जा रहा है, अगर आपने अपने कर्मा क्लियर करने हैं तो, ठीक है। ओके, भागवत गीता से क्या मैसेज है हमारे लिए। सेंस कंट्रोल एंड गुड क्वालिटीज़, ठीक है। तो यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि आपको जो भी मटेरियल चीज़ से या फिर किसी भी चीज़ से सेंस, मतलब अपनी जो सेंसेस हैं, ठीक है, जो भी ओवर अटैचमेंट है उसे कंट्रोल में रखिए, ठीक है। अपनी सेंसेस को कंट्रोल में रखिए, क्योंकि ये जो है ना हमसे एक्चुअली सुकून छीन लेता है, ठीक है। हम कुछ भी कर जाते हैं कई बार अपनी सेंस एंजॉयमेंट के लिए।
गुड क्वालिटीज़ आपके अंदर जो भी अच्छाइयाँ हैं उनको बरकरार रखिए, उन्हें ख़त्म नहीं करना है किसी भी तकलीफ़ में आके कि भाई मेरी लाइफ में तो बहुत प्रॉब्लम है, ऊपर वाला तो ऐसे ही करता है, लेकिन अपनी अच्छाई को ख़त्म नहीं करना है। ठीक है डियर, ठीक है। अब मैं आपके लिए ब्लेसिंग्स ले लेती हूँ, 2 कार्ड। थैंक यू सो मच। श्यामा काली एंड नटराज। ब्लेसिंग्स ऑफ गुड हेल्थ, आपको अच्छी हेल्थ की ब्लेसिंग्स दी जा रही हैं, एंड ब्लेसिंग्स ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग। तो आपकी थिंकिंग, आपकी सोच बहुत क्रिएटिव हो जाएगी, ये आपको ब्लेसिंग्स दी जा रही हैं। थैंक यू सो मच। ये थी आपकी आज की रीडिंग। आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जो भी मेरे चैनल फर्स्ट टाइम आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, मेरी प्यारी फैमिली से ज़रूर जुड़ें। थैंक यू लॉट।